भैया हैं कि जन माता जी हैं, एक ही पर्चा में 4 प्रश्न लिख दिए लगातार। पूजा करते समय मन भटक जाता है, ये तो सबका प्रश्न होता है। खेती करते समय जमीन में जीव जंतु कुदाल से कट जाते हैं, क्या वह भी पाप है? 3 साल पहले से मांस मछली सभी प्रकार के नशा छोड़ दिए हैं और कुंभ स्नान के बाद आदि आदि संबंध जुआ झूठ कपट छोड़ दिया है। अब मुझे गुरु मंत्र जाप करना है, क्या करें? पहली बात आपने कही कि पूजा करते समय मन भटकता है, सबका भटकता है। संसार में ऐसा कोई नहीं जो ध्यान के समय उसका मन ना विचलित होता हो। इसके लिए एक ही उपाय है, आप अपने नित्य चर्या में बैठने से पहले कथा श्रवण किया कीजिए। आजकल आधुनिक यंत्र है, सबके पास यूट्यूब है, फोन है, पहले उसमें कोई प्रवचन सुनिए, और जो प्रवचन सुन रहे हैं वो केवल सुनिए नहीं, उसका दृष्टिगोचर, उसकी लीला का सामने पूरा दृश्य देखिए, और उस दृश्य को देखते हुए फिर अपनी पूजा में प्रवेश किए, अपने नित्य कर्म में, अपने नाम जप में प्रवेश करो। आपका मन धीरे 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 भटकना कम होगा। और फिर भागवत में कपिल देवभूति संवाद में अष्टांग योग बताए हैं, 8 प्रकार के योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। उससे मन एकाग्र होता है, उस पर हम विस्तार से चर्चा कथा में करेंगे। फिर आपने कहा कि खेती करते समय जमीन में जीव जंतु आदि आदि आ जाते हैं, आप जानबूझ के तो नहीं कर रहे ना उनको। अगर आप कुछ कर रहे हो उस समय अगर कोई दिख जाए तो निश्चित है कि आप उसको हटा दोगे वहां से। जानबूझ करके अगर किया जाए तो वह पाप माना जाएगा, पर जानबूझ करके तो नहीं किया। अगर हाँ इतना ध्यान रखा कीजिए कि अगर आपको दिख जाए कि कोई जीव है, कोई ऐसा सर्प आदि है, तो उसको वहां से हटाने का या भगाने का प्रयास करके आगे क्रम अपना किया करें। फिर आपने कहा 3 साल पहले मांस मछली आदि सब छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, आदि आदि सब, आप जुआ कपट छल सब छोड़ दिया। कुंभ स्नान के बाद आदि आदि सब छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, छोड़ दिया। लेकिन अब पुनः कभी होना नहीं चाहिए, ये संकल्प लीजिए। ये जितनी बातें आपने यहां लिखी हैं, अगर ये एक भी दोहरा करके जीवन में आपने सोची भी, विचार भी की, तो पूर्व के किए हुए जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट होने बंद हो जाएंगे, पुनर्जागृत होके पाप आपको लग जाएंगे। देखिए पाप निवृत्त कैसे होता है व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाप छोड़ देने से और फिर पुनः न करने का संकल्प लेने से पूर्व के जो पाप हैं वो धीरे धीरे घटने लग जाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति अगर पूर्व के किए हुए पापों को न छोड़े और उनका चिंतन करने लग जाए, मन में सोचे छोड़ तो दिया है मैंने, अब कर तो नहीं पाऊंगा, पर मन होता है, बार बार इच्छा होती है कर लूं, तो कहीं ना कहीं अभी आपके पाप संचित हैं, जीवित बचे हैं। इसलिए संकल्प लीजिए कि पुनर्जीवन में कभी मांस भक्षण मदिरा आदि और जो जो आपने लिखा है ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ये करें तो इसके लिए कोई उचित दंड सोच के रखिएगा, अगर मैंने किया तो मैं ये दंड स्वयं को दूंगा। हाँ, वो मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए, आत्महत्या आदि ये सब कभी नहीं, विचार भी नहीं करना। हमारे शास्त्र क्या करते हैं, मृत्यु आत्मदंड स्वयं को देने वाला व्यक्ति 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनता है, इसलिए ये दंड नहीं देना। दंड उसमें फिर कुछ और नियोजित कर दीजिएगा, मैं पादुका नहीं पहनूंगा, ये दंड आप स्वयं को दीजिए। या फिर वृंदावन जाके, अयोध्या जाके, कहीं जाकर के इतने संतों को भंडारा कराना है, इतनी कन्याओं का विवाह करना है, आदि आदि, ऐसा कुछ दंड दीजिएगा स्वयं को। लेकिन पुनरपि इनका विचार चिंतन और क्रिया नहीं होनी चाहिए, ये संकल्प लीजिए। और संकल्प लेने के बाद अब मुझे गुरु मंत्र जाप की जरूरत है, तो आपके ढूंढने से गुरु नहीं मिलेंगे, गुरु आपको स्वयं ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे? जिनकी वाणी, जिनकी उपस्थिति, जिनका दर्शन आपके मन के संशयों का समाधान कर देता है। अरे प्रश्न सोच करके आए थे पर उनको देखते ही समाधान मिल गया, समझ जाना वही आपके गुरु हैं। उन गुरु की आज्ञा ही गुरु मंत्र है, उसका पालन करना प्रारंभ कर दीजिए।
हम गुरु दीक्षा नहीं देते, पर अनेकों बालक, असंख्य बालक हमारी कथा सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। हमारे लिए दिशा ही दीक्षा है। इसलिए आप लोग कथा सुनो और इसमें जो भी हम बात आपको बताते हैं इसका विधि पूर्वक आप लोग श्रवण करो।